वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 53A ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 69। प्री पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपसे ध्यान रखना कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेन पॉइंट में बहुत रेयर चांस है कि ये कभी पेन में आया पूछा जाए, लेकिन 53 इज इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन 53 जो ए है सेक्शन, वहाँ पर वर्ड ट्रांसपोर्टेशन का वर्ड यूज़ किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स काले पानी की सज़ा। अंडोमान निकोबार में जेल बनाई हुई थी, जैसे भी कोई इंडियंस को सजा होती थी ट्रांसपोर्टेशन की, चाहे वो लाइफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ है या ट्रांसपोर्टेशन फॉर टर्म है 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर, तो उसको वहाँ पर भेज दिया था अंडोमान निकोबार में। जब उसका टाइम बिल्कुल जो इम्प्रिजमेंट जो उसका टाइम पीरियड था वो खत्म हो रहा था, तो उसको वापस शिफ्ट कर दिया था इंडिया में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काले पानी की सजा मानी जाती है। ठीक है जी। अब काले पानी की सजा जो है वो खत्म हो चुकी है 1955 के बाद। अब हम काले पानी को हम लोग किसी को भी हम लोग काले पानी की सजा नहीं सुनाते, तो ट्रांसपोर्टेशन की सजा जो है वो खत्म कर दी है 1950 बाद जो है 1955 में जो अमेंडमेंट हुई थी इंडियन पैनल कोड में। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 53 जो ए सेक्शन वो क्या कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन अगर फॉर लाइफ किसी को सेंटेंस दी गई है तो उसको इंटरप्रेट करके मान के चलेंगे कि उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सेकेंड क्लॉज ये करी है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन फॉर ए टर्म दी गई है 2 साल 5 साल 10 साल, अगर किसी को ट्रांसपोर्टेशन की सजा दी गई है, उसको अंडोमान निकोबार भेज दिया गया है, तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मान के चलेंगे कि 1955 वो एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, इट्स नॉट अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ट्रांसपोर्टेशन फॉर ए टर्म 5 ईयर 10 ईयर 3 ईयर 2 ईयर 4 ईयर, वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही मान के चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट। और ये जो है 1955 की पहले की अमेंडमेंट है। सो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द 1955 अमेंडमेंट एक्ट इंडियन पैनल कोड, इससे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर टर्म मींस ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट मान के चलते थे। लेकिन 1955 के अमेंडमेंट के बाद थर्ड क्लॉज क्या कह रही है कि जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर ए शॉर्टर पीरियड, जहाँ कोई हम लोग बोलते हैं 10 साल की 3 साल की ट्रांसपोर्टेशन है, वो जो टाइम पीरियड है वो शॉर्टर पीरियड है, वो हमने ओमिट कर दिया गया। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो सजा 1955 के हमने बिल्कुल ओमिट कर दिया है। लेकिन जिसको ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ हुई है वो तो हम लोग इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ही मान के चलते हैं। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 54 क्या कह रहा है कि कंप्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ द डेथ सेंटर को कैसे हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, वो बिना ऑफेंडर की कंसेंट से, क्योंकि उनके पास डाटा पहुंचता रहता है, जो जेलर है वो डाटा अपडेट करता रहता है कि ये जो प्रिजनर्स है वो रिफॉर्म हो चुके हैं, वो उनका जो बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 15 अगस्त या 26 जनवरी को वो जो प्रिजनर्स हैं उनकी जो सेंटेंस है वो कंप्यूट करते रहते हैं। तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एप्रोड गवर्नमेंट है, उनके पास पावर है कि वो किसी भी सेंटेंस को कंप्यूट कर सकते हैं। सेक्शन 55 क्या कर रहा है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को भी कंप्यूट किया जा सकता है। तो इन एवरी केस इन विच द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हैज बीन पास, जिस केस में सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पास हो चुकी है, तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम करके जो है वो नीचे कर सकते हैं। मीन्स लेकिन 14 ईयर से कम नहीं कर सकते। पिछले लेक्चर में हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो लेक्चर था उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था। तो ये 55 सेक्शन में 14 ईयर से पहले स्टेट गवर्नमेंट भी उसको रिमिट नहीं कर सकती, तो वो रिमिट कर सकते हैं अप टू 14 ईयर तक। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 ईयर है, लाइफ में उसको कम करके 14 ईयर तक तो ला सकते हैं, लेकिन 14 ईयर से कम नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 55A है, वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोर्ड यूज किया गया है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन अगर स्टेट लॉ के अंडर है तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाती है। तो वो जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या किसी को इस सेंटेंस को कंप्यूट करना है या नहीं करना। तो इन केस वेयर द सेंटेंस इज सेंटेंस टू डेथ और इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर टू व्हिच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, जिसको डेथ हुई है, जहाँ ऐसे लॉ जिसमें यूनियन के पास पावर है, उस केस में वो सेंट्रल गवर्नमेंट मान के चलेंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अदर केसेस में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हम लोग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मान के चलेंगे, एंड दे हैव टू डिसाइड कि भाई किसी को सेंटेंस को किसी को कंप्यूट करना है या नहीं करना। देन सेक्शन 57 फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है इन जनरल 20 ईयर का माना जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको कंप्यूट करके 14 ईयर कर देती है। लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हैं लेकिन जहां पर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द डेथ ऑफ द पर्सन मानी जाती है।
तो लेकिन जहाँ 57 सेक्शन है वहाँ पर अप टू 20 ईयर तक ही हम लोग मान के चलते हैं इन जनरल। लेकिन जहाँ ऐसे सेक्शंस हैं इंडियन पेनल कोड में 2013-2018 में जो अमेंडमेंट हुई थी, तो ऐसे कई सेक्शंस हमने इंसर्ट कर दिए हैं जहाँ पर उन्होंने पनिशमेंट उसकी जो है एक्सटेंड कर दी है कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द डेथ ऑफ द पर्सन। तो स्पेशली रेप केसेस में 12 ईयर की अगर कम बच्ची है तो उस केसेस में हमने जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ मान के हम लोग चाहे उसमें वहाँ पर 20 ईयर नहीं माना जाएगा, टिल डेथ माना जाएगा। अदरवाइज इन जनरल 20 ईयर मान के चलते हैं। देन योर सेक्शन फर्दर 60 सेक्शन, काफ़ी ओमिट किए हुए हैं सेक्शन। 60 सेक्शन क्या कह रहा है कि सेंटेंस जो है इम्प्रिजनमेंट, अगर वहाँ पर उसको सेंटेंस दिया गया है 10 साल 5 साल, वो सेंटेंस जो है वो सिंपल भी हो सकती है, वो रिग्रेस भी हो सकती है। सिंपल जो सेंटेंस है, आप आराम से बैठते हो, सुबह ब्रेकफास्ट बनता है, खाना खाते हो, आराम से फिर सो जाते हो, कोई काम नहीं करना होता। लेकिन जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है वहाँ पर आपको काम करना होता है, यू हैव टू डू योर वर्क। आपको वर्क काम दिया जाता है, आप उस काम को कंप्लीट करना होता है और उसके रिगार्डिंग आपको पेमेंट भी की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 60 सेक्शंस हैं वहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि पार्टली रिग्रेस और पार्टली सिंपल भी हो सकता है। वो डिपेंड अपॉन की जो कोर्ट है वो किस तरह का फैसला सुनाती है, तो वो डिपेंड करता है। अगर वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो वो पूरी की पूरी उसको काम करना पड़ेगा जब तक उसका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, अदरवाइज वो सिंपल है। अगर कहीं नहीं मेंशन किया तो वो सिंपल ही मान के चलते हैं, उसको रिग्रेस नहीं मान के चलते, ये इंपॉर्टेंट है। देन ये सेक्शन 63 अमाउंट ऑफ फाइन। हमारे पूरे इंडियन कोर्ट में वर्ड यूज किया हुआ है कि बेसिकली सेंटेंस और फाइन या एंड फाइन, लेकिन जहां पर सम मेंशन नहीं किया गया तो ये मान के चलते हैं कि इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट कि वो कितना जो फाइन है वो इम्पोज कर सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि फाइन कितना इम्पोज किया जाए, लेकिन वो रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जज अपनी मर्जी करे। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट अ कंपल्सरी, इट इज रिगार्डिंग द फाइन। तो फाइन के रिगार्डिंग जो है वो जो बिल्कुल तय किया गया है कि जो हमारा जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो अप टू 5 ईयर तक वो जो कर सकता है, 10 ईयर तक CGM कर सकता है। तो ये वे आउट है, उससे ज़्यादा आप नहीं फाइन कर ही सकते। तो फाइन मीन्स अगर सम नहीं मेंशन किया गया तो एक आपको जो है बेसिकली रीजनेबल फाइन जो है आप उस पर इम्पोज कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। देन यू सेक्शन 64 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर कोई जिसपे फाइन इम्पोज किया गया है अगर वो पेमेंट नहीं करता फाइन की तो क्या होगा? तो सेक्शन 64 क्या कह रहा है कि इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, जिसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो चुकी है और फाइन भी हो चुका है, राइट, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू फाइन। लेकिन उसमें जो सेंटेंस है वो फाइन दिया गया है, चाहे वो विद इम्प्रिजनमेंट है विदाउट इम्प्रिजनमेंट है। सेकंड पार्ट में कहा गया कि इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और कोर्ट ने उस पर फाइन इम्पोज कर दिया, कोर्ट ने फाइन इम्पोज कर दिया। ठीक है जी। देन इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंस द ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए सर्टेन टर्म। अब ये इंपॉर्टेंट है, जब भी कोर्ट जजमेंट सुनाती है वहां पर नीचे उस अपनी जजमेंट में क्लियर कर देती है कि भाई आपको इतना फाइन पे करना है। अगर आप पेमेंट नहीं करते फाइन की, इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन आपको इतनी सजा आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी इन एक्सेस टू दिस। अगर किसी को 3 साल की सजा हो गई और कोर्ट ने कह दिया आपको 10,000 फाइन भी पे करना है, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन अगर आप फाइन नहीं पे करते तो 1/4 ऑफ द सेंटेंस जो है आपको एक्स्ट्रा जो है वो गुजारना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। 3 साल तो आप रहोगे, उसके अलावा 1/4 एक्स्ट्रा आपको जो है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट फाइन आपको अंदर रहना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 64 है। इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन आपको जो है कोर्ट क्लियर कर देगी आपकी जजमेंट में ही कि आपको कितनी सजा मिलेगी और कितनी सजा आपको एक्स्ट्रा इन एक्सेस ऑफ द सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है आपको ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट हो चुकी है, उसके अलावा इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन आपको अंदर रहना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 65 क्या कह रहा है? लिमिट क्या है इम्प्रिजनमेंट फॉर पेमेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉइडेबल। अगर किसी को पनिशमेंट हो चुकी है प्लस फाइन भी हो चुका है तो भाई फाइन के अगर ना पेमेंट हुई तो वो कितना और समय अंदर रहेगा? तो सेक्शन 55 ने फर्दर क्लियर कर दिया कि शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज द मैक्सिमम। अब हमारे IPC में सजा दी गई है कि 2 ईयर मिनिमम अप टू 7 ईयर मैक्सिमम। तो लॉ कहता है कि अगर उसको 3 साल की सजा सुना दी प्लस 10,000 फाइन डाल दिया, अगर 10,000 फाइन नहीं पे किया तो जो मैक्सिमम सजा दी गई है सेक्शंस में उसका 1/4 होगा, ना कि जो एक्चुअल में उसको सजा सुनाई गई है।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल में जो सजा जो है वो प्रावधान जो है वो सेक्शन में दिया गया है, जो मैक्सिमम सजा उसका 1/4 आपको मिलेगा एक्स्ट्रा अगर आपने पेमेंट ऑफ फाइन नहीं किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन फर्दर सेक्शन 66 डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। लॉ कहता है कि अगर आपको सेंटेंस रिगरस इम्प्रिजनमेंट है तो भाई अगर फाइन नहीं पेगा तो वो भी तो रिगरस ही होगा ना। अगर आप सिंपल पनिशमेंट जो इम्प्रिजनमेंट आपको दी गई है तो अगर प्लस फाइन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, तो जो एक्स्ट्रा एक्सेस जो आपकी सजा होगी वो भी सिंपल होगी। तो ये अकॉर्डिंग टू द जो सेंटेंस है वो जजमेंट में क्या लिखा गया उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। अगर वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, फाइन नहीं पे करते, जो एक्सेस की जो सजा होगी वो भी रिगरस ही होगी। देन वी हैव सेक्शन 67 में वर्ड लिखा है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, जहां पर सिर्फ फाइन डाला गया आप पे, इम्प्रिजनमेंट नहीं डाली गई। लॉ कहता है कि अगर तो अमाउंट जो फाइन का अमाउंट है 50 रुपीज है, सिर्फ 50 रुपीज से कम है, 50 रुपीज से ज्यादा नहीं है, अगर आप 50 भी नहीं दे पाते तो एटलीस्ट आपको 2 मंथ जो है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन आपको 2 मंथ अंदर रहना पड़ेगा। अगर अमाउंट 100 रुपीज से कम है तो आप अगर 100 रुपीज पे नहीं कर रहे, फाइन नहीं पे कर रहे, तो भाई आपको 4 मंथ अंदर रहना पड़ेगा इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के रिगार्डिंग आपको 4 मंथ रहना पड़ेगा। अगर 100 से एक्सीड कर गया अमाउंट, अगर आपने फाइन नहीं पे किया जो 100 से प्लस था, अगर नहीं पे किया तो भाई आपको 6 मंथ एटलीस्ट अंदर रहना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्री में काफी आ चुका है। नंबर ऑफ टाइम सेक्शन 67 पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। देन इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। सेक्शन 68 कह रहा है कि जब आप फाइन पे कर देते हो आपको छोड़ दिया जाएगा, बात खत्म। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने जैसे फाइन पे कर दिया मुझे बाहर निकाल दो, मैं ठीक है, मुझे इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट फाइन मुझे अंदर कर दिया आपने, मैं एक मंथ अंदर रहा, अब मैंने सोचा कि पेमेंट कर ही दूंगा, मैंने पेमेंट कर रहा हूं तो अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो लॉ कहता है जैसे ही पेमेंट की वैसे ही वो जो फाइन का जो इम्प्रिजमेंट थी, नॉन पेमेंट ऑफ फाइन की जो इम्प्रिजमेंट थी वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। सेक्शन 69 क्या कह रहा है? 69 क्या कह रहा है? टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पर्सन को इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन 4 मंथ की सजा सुनाई दी जाए, लाइक सपोज उसको 10,000 जो था उसका फाइन था, राइट, उनको कहा कि अगर 10,000 आप पेमेंट नहीं करते तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो लॉ कहता है कि प्रोपोर्शनली जितना वो पेमेंट कर देगा उतनी सजा आपको कम कर दी जाएगी, तो प्रोपोर्शनली पेमेंट। तो अगर आपने 1/3 पे किया तो 1/3 आपकी सजा कम हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस करना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।